बबलू जी आपके पास आते हुए, अब बीजेपी से भी पलटकर सवाल पूछा जाएगा ना कि आप लोगों को भी तो 6 दिन के बाद याद आ रहा है इस मुद्दे का, क्यों नहीं 21 तारीख से ही विरोध किया अगर लग रहा था कि ये बयान गलत है तो? देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये कह रहे हैं कि मनोज झा जी पढ़े लिखे हैं। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि कुछ आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंट अपने आप को इंटेलेक्चुअल कह रहे हैं, इसी तरह के लोग राज्यसभा में ये लोग भेजते हैं और कहीं न कहीं समाज को टारगेट करवाते हैं, समाज में विद्वेष फैलाने का षड्यंत्र रच करके इस तरह का बयान दिलवाते हैं। मैं सीधे तौर पे पॉइंट पे आना चाहता हूं। क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि हमको अपने अंदर के ठाकुर को मारना चाहिए? वो क्या इसका संदेश देना चाह रहे हैं कि उनके अंदर में कौन सा ठाकुर बैठा हुआ है? क्या कर्पूरी ठाकुर बैठे हुए हैं उनको मारना है? क्या और कोई दूसरे ठाकुर बैठे हैं उनको मारना है? क्या अति पिछड़ा समाज को मारना है? क्या अग्रे समाज को मारना है? ये संदेश क्या देना चाहते हैं? अगर वो कहते कि हम रावण को मारना है, राक्षस को मारना है, तो हम मानते। कविता में तो कहीं ऐसा नहीं है कि ठाकुर को मारना है, कविता अलग है। लेकिन कविता से इतर इन्होंने कह रहे हैं कि हमको अपने अंदर के ठाकुर को मारना है। ये काफी दुखद है। माननीय प्रधानमंत्री जिस तरह से सभी समाज को अपना एक तरफ से काम करते हैं, विकास का काम करते हैं, उससे इन लोगों का कलेजा फट रहा है, बेचैनी छूट रही है। इसलिए समाज में विद्वेष फैलाने वाला तरह तरह का षड्यंत्र करने का काम करते हैं और इस षड्यंत्र का पर्दाफाश हो चुका है। आरजेडी के लोगों का पर्दाफाश हो चुका है। आरजेडी के लोग ही आरजेडी का विरोध कर रहे हैं, आरजेडी के लोगों का जेडीयू के लोग विरोध कर रहे हैं। अब वो पल्ला झाड़ रहे हैं कि व्यक्तिगत बयान हो सकता है। ये व्यक्तिगत बयान नहीं है किसी का, ये प्री प्लान्ड बयान है समाज को तोड़ने का। और इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा, इसका जवाब इनको देना पड़ेगा। जिस तरह से पूरे बिहार में विद्वेष फैला हुआ है, विद्रोह फैला हुआ है, हर गली, हर मोहल्ले, हर चौक चौराहे पे इसका विरोध जारी है और इसका खामियाजा आरजेडी को भुगतना पड़ेगा। अमजद खान जी, उनकी बातों पर भी बाकी 4 लोग और हैं, उनके पास में जाऊंगी। अमजद खान साहब, एक सवाल सुनिए। ये चूंकि अगड़ों में आप लोगों को वोटों की हिस्सेदारी कम है, इस वजह से भी बेचैनी ज्यादा है क्या इस तरह के बयान को लेकर? यह सवाल बार बार पूछा जा रहा है विपक्षी दलों की ओर से। देखिए, बिहार में राजपूतों की संख्या 5% है और अभी इस जाति के 7 सांसद हैं। 2019 में राजपूत के जाति के 5 सांसद भारतीय जनता पार्टी से जीते थे, एक जेडीयू से, एक एलजेपी से। हालांकि उस समय आरजेडी का खाता नहीं खुला था, तो आपके एक भी कोई भी सांसद उसमें नहीं है। ये पूरी कवायद उसी के तौर पर क्यों नहीं मानी जाए कि अब 24 का चुनाव नजदीक है तो बीजेपी से उसको शिफ्ट करना है, तो एक तरफ यहां से बयान दिलवाओ और बिहार से विरोध करवाओ। लोकतंत्र में एक वोट का बहुत महत्व है। देखिए, लोकतंत्र में एक वोट का बहुत महत्व है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि किसी भी जात का अगर कोई परसेंटेज कम है तो उसके लिए उचित भागीदारी नहीं होगी। देखिए, जो भी जातियां हैं, धर्म है, उसका कोई मतलब नहीं है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में एक वोट का अपना अस्तित्व है और एक वोट से सांसद बन सकता है, सांसद हार सकता है, विधायक बन सकता है, विधायक हार सकता है। इसलिए हम वोट का सम्मान करते हैं और जाति धर्म की राजनीति से अलग हटकर हम राजनीति करना चाहते हैं और राजनीति कर भी रहे हैं। हम सभी धर्मों के लिए काम कर रहे हैं, सभी जातियों के विकास के लिए काम कर रहे हैं। हमारा एजेंडा रोजी रोजगार का है, विकास का है, स्वास्थ्य का है, सड़क का है, नाली का है, नवदान का है। ये लोग 15 साल से बिहार में सरकार चला रहे थे, तो इन्होंने उस समय तो तमाम चीजें 15 सालों में सरकार जो चला रहे थे, दोनों से ही पूछ लिया जाएगा ना, जेडीयू आपके साथ ही अभी और बीजेपी से भी पूछ लिया जाएगा। लेकिन अब थोड़ा चर्चा को और विस्तार देते हुए चारों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों के भी पास आते हैं। सब नहीं हो रही है ना विकास की राजनीति, वहां पर अगड़ों पिछड़ों की राजनीति होती हो रही है, या फिर जातिगत जनगणना कराओ या फिर ये कराओ। आप तो गरीब को गरीब देखकर आप उसका विकास नहीं करना चाहते हैं ना सर। इनके पास कोई मुद्दा नहीं होता है, तो ये जो है अगड़ी पिछड़ी की राजनीति करते हैं। ठीक है, ठीक है। ठाकुर अभिषेक सोम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बाकी मेहमानों की टिप्पणी ले लेती हूँ। अभिषेक सोम जी, एक ब्राह्मण के तौर पर वो कविता पढ़ी है राज्यसभा के भीतर सांसद साहब ने, या आपको लग रहा है कि आरजेडी के नेताओं की ये स्क्रिप्ट है? क्या समझ में आया? देखिए, चित्रा जी जो क्षत्रिय समाज को अपमानित करने का काम किया है, मैं तो कहूंगा हो सकता है लालू जी ने कहा होगा, तभी इस तरह का इन्होंने, मनोज झा ने ये इस तरह की गंदगी फैलाई है और पूरे क्षत्रिय समाज को अपमानित करने का काम किया है। आप बताइए, क्षत्रिय समाज की वजह से आज जो लोकतंत्र है, जो देश है,
हिंदुस्तान की जो तस्वीर उभर कर आई है पूरी दुनिया में, उसमें क्षत्रिय समाज का सबसे बड़ा योगदान है। क्षत्रियों ने अपनी रियासतों को दान कर दिया इस हिंदुस्तान को बनाने के लिए, इस भारत का निर्माण करने के लिए, और यहां तक कि अपनी जमीन जायदाद को भी पिछड़ों में बांट दिया कि भाई तुम आगे बढ़ो। उनके लिए स्कूल, हॉस्पिटल, कुएं, जो कुएं पर बात चल रही है कि कुआं ठाकरों का, अरे भाई हमने तो अपना सब कुछ दे दिया इस देश के लिए। यहां तक कि हम इस देश के लिए अपनी देश के दुश्मनों से लड़ रहे हैं। और ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखी थी और बार बार वो इस बात को क्लैरिफाई भी कर रहे हैं कि किसी जाति विशेष के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं मैं। राज्यसभा के भीतर शुरुआत में भी आखिर में भी उन्होंने बोला है। बिल्कुल बोल रहे हैं। देखिए चित्रा जी बिल्कुल बोल रहे हैं। और ये एक जातिगत विशेष रूप से ये जातियों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये एक पॉलिटिकल साजिश है, ये राजनीतिक षड्यंत्र है। और हो सकता है इनकी परवरिश भी अगर क्षत्रिय ना होते तो मनोज झा भी ना होते, लालू यादव भी ना होते, हम भी ना होते, कोई भी ना होता। इस देश के निर्माण में सबसे बड़ी भागीदारी है तो क्षत्रिय समाज की है। और क्षत्रिय समाज को ये लोग अपमानित कर रहे हैं। इन जैसे राक्षसों को सबसे बड़ी सजा देनी चाहिए। आशुतोष कुमार झा जी, ठीक है, आपकी बात हो गई। आशुतोष कुमार झा जी, क्या जरूरत है इस तरह का बयान देने की, जैसा कि वो सवाल पूछ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि मनोज झा जी अपने को कभी भी ब्राह्मण मानते ही नहीं हैं और ब्राह्मण समाज भी उनका कोई नोटिस आज तक नहीं लिया। अरे ब्राह्मण इसलिए कि वो तो अपने बेटा के उपनयन तक कराने के लिए तैयार नहीं थे। लालू जी ने कार्रवाई क्यों नहीं करी है? एक सेकंड, मेरी बात समझिए दीजिए प्लीज, उनको बोल लेने दीजिए। आप बोलिए आशुतोष झा जी। वो राजनीतिक नहीं है, ठीक है, वो आशुतोष कुमार झा जी हैं, ठीक है, वो अध्यक्ष ब्राह्मण महासभा के, सुन लेते हैं जी। बोले आशुतोष जी सही बोल रहे हैं। हमारा कहना है, हाँ, हमारा कहना है कि कोई ब्राह्मण मनोज झा जी का नोटिस नहीं लेने जा रहा, लेकिन ये चेतन आनंद जो सामाजिक विद्वेष फैलाने की कोशिश करते हैं। अभी मोहम्मदपुर कांड हुआ था मधुबनी में, 5 नरसंहार हुए थे, वो जाकर के ब्राह्मण और वर्सेस राजपूत करने लगे और उससे करनी सेना आकर के घर जला दिया। तब ब्राह्मण महासभा के लोगों ने उसमें इंटरवीन किया कि नहीं, हम जातीय संघर्ष नहीं होने देंगे, हम लोग कभी भी ब्राह्मण जातीय संघर्ष नहीं होने देगा। आप क्यों इसको जातीय हवा दे रहे हैं? परिवार के हम कह रहे नहीं, हमारा कहना है कि जब क्षत्रिय राजा, तब आप लोग जब नहीं, अरे हम सुनिए, हम गए थे, उसमें सिर्फ क्षत्रिय की नहीं थी, उसमें साहू जी की भी हत्या हुई थी और उसमें हत्या कर दी जाती है और आप यहाँ पे टीवी पर ज्ञान बांट रहे हैं। आपको पता नहीं है वो ब्राह्मणों ने नहीं किया था, सब जाति थे उसमें, समाज को उसमें सिर्फ आप उनको, अरे कह रहे हम जब बोल रहे हैं तो आप मत बोलिए, हम जब बोल रहे हैं तो रिबेट मत कीजिए। आप लोगों ने वैसा किया था, जाके घर जला दिया था ब्राह्मणों का, उनको बेदखल और हम कर रहे हैं, सुनिए, आप यहाँ पे, अरे हम सुनिए, मेरी बात सुनिए, हम कह रहे हैं कि अरे याद कीजिए ना कि जब मुगल सम्राट से छत्रसाल आपके क्षत्रिय थे और जब पंत प्रधान पेशवा बाजीराव उनको चिट्ठी लिखा था आपके क्षत्रिय सम्राट ने कि मुगल से बचाइए, कहा जा रहे हैं, मौजूदा वक्त में रहते हैं, मुझे लग रहा है आप लोग भटक जा रहे हैं। एक सेकंड सर, भटकते नहीं है, मौजूदा वक्त में रहते हैं, पॉलिटिक्स होती है हर चीज के पीछे। एक सेकंड सर, एक सेकंड मेरी बात सुनिए, एक सेकंड सर, एक सेकंड मेरी बात सुनिए। आशुतोष कुमार झा जी, आप क्यों नहीं मानेंगे कि वो मनोज झा जी, आप क्या नहीं कि नहीं ब्राह्मण समाज उनको ब्राह्मण नहीं मानता, क्यों सर्टिफिकेट दे रहे हैं आप उनको? क्या कहना चाहते हैं इसके जरिए? हम भी कर रहे हैं, हम उसमें नहीं जाते। हम कहते हैं जो जातीय विद्वेष फैलाने की जो साजिश हो रही है, हाँ, जो साजिश हो रही है वो हम लोग नहीं होने देंगे। हम क्षत्रिय में और ब्राह्मण में बंटवारा नहीं चाहते, हम एक भाई भाई होकर रहना चाहते हैं। भारत देश सबका है, सिर्फ क्षत्रिय का नहीं है या सिर्फ ब्राह्मणों का नहीं है। हम कह रहे हैं कि हम सामाजिक विद्वेष नहीं फैलाने देंगे। ठीक है, ये बात तो सही है ना, ठीक है।